त्रैलोक्य पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मराध्य सदगुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर यह परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज हमारे उपेंद्र बाबू अपने पोती के दिवंगत आत्मा के शांति हेतु यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। वह जीवात्मा जहां भी हो सुख मिले, क्या जीव को सुख मिलता है सत्संग से ही। जब ईश्वर का भजन होता है तब यह जीव को शांति मिलता है। कहा है आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जंजीर। इस संसार में जो कोई भी आया है सबको एक दिन यहां से जाना है। राजा हो या कोई फकीर हो, सबको यहां से जाना है। कोई रहने के लिए यहां नहीं आया है। गोपीचंद के माता एक बार रो रही थी, आंख से आंसू का धारा जो बहा गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद देखता है मां रो रही है। मां से जाकर के पूछा, मां तुम क्यों रो रही हो? मां कहती है नहीं बेटा कोई बात नहीं है। कहा रोना तो दुख का घर है, दुख का कारण है। जो कोई भी रोता है दुख होता है तब रोता है। तुमको क्या हुआ? गोपीचंद के मां ने कहा बेटा जितना सुंदर तुम्हारा शरीर है ऐसा ही शरीर तुम्हारे पिताजी का भी था, लेकिन संसार में नहीं रहा। बेटा तुम भी संसार में नहीं रहोगे, एक न एक दिन यहां से जाओगे। गोपीचंद ने कहा मां इससे बचने का कोई उपाय है? मां ने कहा बेटा मात्र एक उपाय है। का वह उपाय कौन सा है? गोपीचंद को मां ने कहा बेटा मजबूत गढ़ में रहना, स्वादिष्ट भोजन खाना, मुलायम बिछावन पर सोना। गोपीचंद ने कहा मां इस साधु जीवन में मजबूत गढ़ कहां मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन कहां मिलेगा और मुलायम बिछावन कहां मिलेगा? कहा बेटा तुम नहीं समझा। कहा सत्संग ऐसा मजबूत गढ़ संसार में कहीं नहीं है। यदि बेटा सत्संग में रहोगे तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और मुलायम बिछावन नींद लगे तब सोना, नींद होने के बाद टूटी खाट भी बड़ा आनंददायक होता है। भूख लगने के बाद भोजन करना, भूख लगने के बाद सूखी रोटी नमक भी बड़ा मजा लगता है खाने में। पेट भरा हुआ है, कोई हलवा कचौड़ी दे खाने के लिए, क्या खाइएगा? नहीं खाइएगा। सबसे स्वादिष्ट भोजन भूख लगने के बाद
कोई भी अनाज है बड़ा आनंददायक होता है। यह शरीर थोड़ा दिन के लिए आया है, थोड़ा दिन के लिए यह शरीर आया। कबीर साहब ने कहा, दिन 10 ने हरवा खेली ले निज सासुर जनो। जो 5 दिन संसार में रह करके आप आनंद ले लीजिए, लेकिन यहां से एक दिन आपको जाना है। इसलिए जीवन में ऐसा काम कीजिए जो कि जाने के समय में साथ आवे। कबीर साहब ने कहा, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, ये पल का ठिकाना नहीं है। इसलिए शुभ कर्म कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की। कल कौन जानता है कल क्या होगा, इसको कोई नहीं जानता है कि कल क्या होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर सो धन संचय जो आगे का हो, सिर चढ़ाए गौठरी जातन देखा कोई। ऐसा धन जमा करो कि जोने के समय में काम आवे। यह धन आप देखते हैं कितना देर तक इसको पकड़िएगा आप। आपका परदादा आया, इस धन को पकड़ते पकड़ते चला गया, नहीं ले गया साथ। आपके पिताजी आए, पिताजी भी हाय हाय करते हुए चले गए, वह भी लेकर नहीं जा सका साथ में। आपके जो भी आए सब कुछ सब चले गए, लेकिन कुछ लेकर के नहीं गए। दत्तात्रेय जी महाराज एक बार एक सेठ जी के महल में गए। दत्तात्रेय जी महाराज राजगद्दी पर जाकर के नंग धरंग सो गए। शरीर खुला था, मात्र एक नंगोटी पहने हुए थे। पलंग पर जाकर के सो गया। राजा साहब देखते हैं, बड़ा गुस्सा हुआ। अरे राजा साहब का गद्दी है, तुम कहां से आ गया? महल राजा साहब का है, तुम इस महल में कहां से आ गया? दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, मैं तो यही जान रहा था कि यह धर्मशाला है। कहा, मेरा महल है और तुम कहते हो धर्मशाला है। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, सेठ जी इस महल को किसने बनाया था? कहा, हमारे परदादा ने बनाया था। कहा, कहां है? कहा, चले गए। कहा, उसके बाद? कहा, दादाजी आए। कहा, दादाजी कहां है? तो कहा, दादाजी भी चले गए। कहा, इस मकान में कौन है? कहा, हमारे पिताजी आए। कहा, पिताजी भी चले गए, अब तुम हो ना? कहा, हाँ। कहा, भी तुम भी इसी तरह से चले जाओगे। धर्मशाला में तो यही होता है, दिन भर का भटका हुआ मुसाफिर धर्मशाला में आता है, सुबह होता है, फिर अपना डेरा डंडा बदल लेता है। इसी को तो धर्मशाला कहते हैं। और तुम कहता है कि मेरा महल है, ये किसी का नहीं है, कोई साथ यहां से जाने वाला नहीं है। अरे जीवन में बहुत कमाया, हीरा और मोती, क्या करो यारो, कफन में जेब नहीं होती। इस संसार में बहुत कमाए, लेकिन साथ कुछ नहीं गया। यदि साथ जाता तो कफन में जेब रहता, कुछ यहां से माल मीटर लेकर के जाते, वह भी जाने वाला यहां से नहीं है। जो कुछ भी आपने कमाया यही रह जाएगा।
विचार कीजिए, सत्संग विचार करने का चीज है। सुनिए और समझिए, जीवन में उतारिए, तब आपको फल मिलेगा। हम कह गए सुन करके छोड़ दीजिएगा, फिर जैसा का तैसा ही रह जाइएगा, कुछ नहीं समझ पाइएगा। यह जीवन थोड़ा सा के लिए मिला है, अधिक दिन तक यहाँ रहने के लिए आप नहीं आए हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जो नहीं कल की, जगत में खबर नहीं पल की। ये पल का ठिकाना नहीं है। हम लोग हाय हाय करते हुए दिन रात एड़ी चोटी का पसीना बहाते हैं, कब तक के लिए? यह धन संपत्ति आपका साथ जाने वाला नहीं है। जो कुछ भी आपका है यही रह जाएगा, साथ आपका यहां से नहीं जाएगा। इसलिए जीवन में कबीर साहब ने कहा, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जो नहीं कल की, जगत में खबर नहीं पल की। ये पल का ठिकाना नहीं है। आंख की जो पुतली गिरता है, कितना देर लगता है उठाने में, इतना देर का ठिकाना नहीं है। आज अंधेरी रात है, कल का सुबह सूरज हम देख सकेंगे कि नहीं देख सकेंगे, है ठिकाना? नहीं है ठिकाना। एक राजा साहब के यहां एक भिखारी आया। युधिष्ठिर महाराज दरबार में थे। भिखारी ने कुछ दान पुण्य मांगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जाओ कल आना। भिखारी चला गया। कल का जो नाम बोला, भीम को रहा नहीं गया। भीम ने एक युधिष्ठिर महाराज के दरबार में बहुत बड़ा घंटा टंगा हुआ था। यदि कोई आश्चर्य की बात जब होता था तो दरबार में घंटा में चोट मारते थे। कोई आश्चर्यजनक बात होता था तब। तो भीम को रहा नहीं गया, बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम को घंटा में चोट मारना शुरू किया। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भीम, तुम घंटा में चोट मार रहे हो, क्या बात है? कहा भी नहीं बताएंगे, सबको आने दीजिए तब हम आपको बताएंगे। दरबार में बहुत सा आदमी पहुंच गए, प्रजा लोग। जब पहुंच गया तो पूछा कि भीम, तुम घंटा में बहुत देर से तुम चोट मार रहे थे, क्या बात है? कहा, हमारे भैया जो है ना युधिष्ठिर महाराज, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। कहा, आश्चर्य की बात है, मृत्यु पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं किया है, युधिष्ठिर की विजय प्राप्त कर लिया है। कहा, हाँ, कल एक भिखारी आया था। भिखारी को कहा, भैया ने जब कल आना, पहले पूछिए भैया को कल तक रहेंगे, है ठिका पट्टा कही? भरोसा है कल तक रहिएगा आप? कौन कहता है कल तक रहिएगा? पता नहीं है कि कल तक आप रहिएगा। युधिष्ठिर महाराज बड़ा शर्मिंदा हुए, लज्जित होना पड़ा युधिष्ठिर को। किसी को पता नहीं है कि रात भर में क्या होगा, क्षण पलक का ठिकाना नहीं है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जो नहीं कल की, जगत में खबर नहीं पल की। ये पल का ठिकाना नहीं है। आप कल का भरोसा करते हैं, किसी को कहते हैं 2 दिन में हम पैसा जमा करेंगे, है पता कि 2 दिन तक हम रहेंगे यहाँ? एक कपड़िया कपड़ा बेच रहा था, एक चबूतरा पर बैठ करके सोच रहा था कि इस गांव में बाढ़ का पानी आया है, अब हमारा रोजी रोटी बंद हो जाएगा इस गांव में। कपड़िया ने क्या सोचा, अब दूसरे जगह जाकर के 3 महीनों तक कपड़ा बेच करके गुजर बसर करेंगे। उसी होकर के एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी कपड़िया को देख करके हंसने लगा,
कपड़िया पूछता है कि महात्मा जी आप क्यों हंसे? कहा नहीं कोई बात नहीं है, उससे हंसी आ गया है। कहा ना जरूर कोई बात है। जब पूछने लगा तब महात्मा जी ने कहा अरे कपड़िया तुम क्या सोच रहा है, इस गांव में बाढ़ का पानी आया है, 3 महीनों तक दूसरे गांव में कपड़ा बेचकर गुजर बसर करना है। अरे तुम्हारा आयु मात्र 3 दिन बचा है, तुम्हारा आयु 3 दिन बचा है और तुम 3 महीने का इंतजार कर रहा है। जब मौत का याद आता है तो आदमी को सूझने लगता है कि मैंने आज तक जीवन में कुछ नहीं किया। तब आता है परमात्मा का याद कि अब तो जाने की बारी है, लेकिन आज तक मैंने कुछ नहीं किया, जीवन में भक्ति भजन नहीं कर सका, न किसी को दान पुण्य किया है, न भूखे को मैंने भोजन कराया है। कपड़िया ने क्या किया, सारा वस्त्र को गरीबों में बांट दिया। जो पैसा बेचा था कपड़ा, वह पैसा से गरीबों को जाकर के भोजन करा दिया। जब जीवन में मौत का याद आता है तब जीवन में सूझने लगता है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। अभी गुरु महाराज के प्रवचन में सुने, दिन बीतत जावे आयु खुटावे भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतते हुए जा रहा है, हम लोग सोचते हैं आज साप्ताहिक सत्संग है, शुक्र है, फिर शुक्र होने में देरी लगता है, तुरंत आ जाता है शुक्र, शुक्रवार तुरंत आ जाता है, महीना जाने में देरी नहीं लगता है। दिन बीतते हुए जा रहा है, आयु बढ़ता है घटता है। आयु आपका उम्र है 70 साल का, अभी आप लिहारिए अपना जीवन को, 30-40 साल हो गया, कितना दिन बचिएगा? दिन प्रतिदिन आपका उम्र घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। गुरु महाराज ने कहा दिन बीतत जावे आयु खुटावे भजो भजो प्रभु नाम। भगवान का भजन करो। कितना दिन रहना है अब इस दुनिया में? परिजन धन सारा सुत बित दारा, नहीं आवे कोई कौ। किस पर आप भरोसा कर रहे हैं? कर कुटुंब पर, भाई पर। कोई आपका साथ जाने वाला नहीं है, कोई साथ नहीं जाएगा। एक कवि ने लिखा है, धर्मानु गो गच्छति जीवेका धनानि भूमहु पसबस गोष्ठे नारी गृह द्वारे जनाहा परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीवेका। तुम्हारा धन यहीं तक रहेगा, साथ नहीं जाएगा। पत्नी जो है आपको द्वार तक साथ देगा, समाज को, समाज के लोग को आप कहिएगा तो आपको कटिहारी जाएगा, वहां श्मशान घाट तक आपको साथ देगा, लेकिन वहां से घूम करके चले आएगा, पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा आपको। कैसा जीव से प्रेम था आपको, कितना प्रेम था, आज आपको जला करके मुड़ करके भी नहीं देखता है। लगता है कि कहीं पीछे हमारे ही साथ चला आएगा घर। यहां से आप पैसा और लावा छीटते हुए जाते हैं, और जहां चौबटिया रास्ता है देखते हैं वहां 10 फेरा घुमाते हैं। कहीं घूमने लग गया पता नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा, आ सकेगा। घुमाते इसीलिए कि जीव को भय लगेगा कि किधर हम आ गए, की भाग ले।